हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप जो ये टुल्लू पंप मोटर देख रहे हैं, ये कौन सी कंपनी का मोटर है और इसको किस तरह से रिवाइंड करना है और साथ में इसका रिवाइंडिंग डाटा वगैरह सारा कुछ समझेंगे। तो साथियों, मैं इस मोटर की मॉडल नंबर बतला दूंगा, तो आप लोग सेम मॉडल की मोटर अगर आपके पास आए तो आप इस डाटा से रिवाइंडिंग कीजिएगा। जो डाटा हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, इसमें मॉडल नंबर ही सिर्फ बतलाएंगे, बाद बाकी आपको कोई भी ना स्टैंपिंग को मापना है ना ही कुछ करना है। आपको मॉडल नंबर मिला करके डायरेक्ट इस मोटर को भर देना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस मोटर को पूरी तरह से इंस्टॉल कर चुके हैं और इसमें लूप वगैरह भी निकाल चुके हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसके सीधे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो साथियों, इसमें हमने 7 नंबर का पीवीसी पेपर इंस्टॉल किए हैं और साथियों इसमें हमने लॉक भी जो लगाए हुए हैं तो वह भी 7 नंबर का ही पीवीसी पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हमने ग्रीन सीट 7 नंबर का लगाए हुए हैं और फिर जा कर के धागा से सिलाई कर दिए हैं। तो चलिए साथियों, पहले इस मोटर की हालात को देख लीजिए आप कि ये मोटर बेहद ही पुराना है। इसको इससे 4 साल पहले हमने रिवाइंड किए हुए थे। अब पुनः इस टाइम जल करके मेरे पास आया, जो कि पानी में अधिकांश दिन रहने के कारण यह मोटर ख़राब हो चुका और ये ज़मीन पे ही रहता था। आप इसकी बॉडी की बनावट देख सकते हैं, यानी कि बॉडी के प्रॉब्लम के से ही आप पकड़ सकते हैं कि बॉडी में कितना दमक लग गया है। और देखिए इसका नट बोल्ट टाइट करने वाला छेदा वगैरह भी गल चुका है। फिर भी ये मोटर दोस्तों शानदार चलेगा, क्योंकि इसका डाटा परफेक्ट डाटा होगा और कंपनी वाइंडिंग डाटा होगा। वैसे साथियों देखिए, ज्ञान फैलने वाले आदमी बहुत कुछ बतलाते हैं, लेकिन हम जो भी मोटर की डाटा बतलाते हैं तो सटीक बतलाता हूँ। अगर आपको डाटा समझ में नहीं आता हो तो आप हमारे डाटा से मत बनाइए। आपको जहाँ से डाटा मिलता है आप वहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि साथियों हमको गलत डाटा बतलाना आता नहीं है तो हम कहाँ से बतलाएंगे। जो गलत डाटा और झांसा देता है उसके पास काफ़ी आदमी जाता है। क्योंकि साथियों, मुझे आज एक व्यक्ति ने कमेंट करके बोला था और कुछ दोस्तों उसमें ऐसा वर्ड उन्होंने लिखा जिससे कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। मैं सोचा कि सही में भलाई करने का ज़माना ही नहीं रहा, लेकिन खैर उसका वह सोच था। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक हम सही डाटा को पहुंचाएं, चाहे मुझे जितना भी कुछ सुनने को मिले। तो देखिए, 100 आदमी में 1-2 आदमी कुछ जलनशील तो होता ही है, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं कि वह मेरे ही डाटा इस्तेमाल करके मेरे को ही उल्लू बना देगा। तो खैर इससे कोई मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, कहावत में है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। दोस्तों, किसी भी सही कार्य को करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सही आदमी को ही कुछ न कुछ सुनना पड़ता है और गलत आदमी को तो आदमी कुछ कह ही नहीं सकता है। तो इसीलिए साथियों, इस सब बातों को इग्नोर करते हुए जिसको जो कमेंट करना हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मायने नहीं रखता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि मैं हकीकत में सही बतला रहा हूँ तो सही बतला रहा हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसका डाटा बतलाऊँगा, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आपको मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लग रहा हो, मेरी डाटा अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए। बाद बाकी आपको जहां अच्छा लगे आप वहां से काम कीजिए, लेकिन हमारा तो सिद्धांत है कि सही डाटा बतलाना, तो मैं बदल नहीं सकता हूं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए सीधे आपको डाटा की तरफ ले चलता हूं। उससे पहले आप यहां पे मॉडल नंबर देख लीजिए। 2556 उषा का ये मोटर है, 0.75 किलोवाट 1 HP में है। और साथियों इसमें कैपेसिटर 12.5 MFD का लगता है, लेकिन अगर आप मेरे डाटा से बनाइएगा तो इसमें 15 MFD तक का कैपेसिटर आप आराम से चलाइए, कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप एक बार इस मोटर की नेम प्लेट को देख लें। फर्स्ट में मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूं जो कि नेम प्लेट के साथ वीडियो को बनाने का कोशिश किया हूं
आप लोग जानते होंगे, चाहे वो किर्लोस्कर हो कि चाहे जो भी मोटर हो। तो साथियों आप इसका नेम प्लेट देख चुके हैं। तो चलिए अब मैं सीधे आपको इसका रनिंग वाइंडिंग डाटा वगैरह बतलाता हूँ। तो साथियों इस मोटर को हमने 2 पोल में रिवाइंडिंग किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 लच्छी एक तरफ के लिए स्टार्टिंग का, 2 लच्छी एक तरफ के लिए और 4 लच्छी रनिंग का बना हुआ है। बीच में 4 खाने छोड़ करके हमने मोटर को भरे हैं। तो सबसे पहले साथियों रनिंग का डेटा जान लेते हैं। अगर आप लोग इस मोटर को इस डाटा से बनाए होंगे तो आपको ज़रूर विश्वास होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए साथियों, इसमें हमने रनिंग में सिंगल कॉपर वायर 23 नंबर यूज किया हूँ। और प्रत्येक लच्छी यानी कि इसमें जो 4 लच्छी बनता है, 1 2 3 4, चाहे आप कांटी पे बनाइए चाहे आप फरमे से बनाइए, तो चारों लच्छी में दोस्तों 65 टन आपको रनिंग में देना है। तो साथियों प्रत्येक खाँचा में आपको 65 टन रनिंग में देना है। सिंगल 23 नंबर कॉपर वायर से आपको इसको बनाना है। अब साथियों आपने रनिंग का डेटा जान लिए, पुनः एक बार जान लीजिए। बीच में 4 स्लॉट छोड़ करके रनिंग का कॉइल भरना है। और प्रत्येक चारों लच्छी यहाँ समझ लीजिए 1 2 3 4, चाहे छोटा बड़ा सब लच्छी में आपको 65 टन सिंगल 23 नंबर कॉपर वायर डालना है। अब साथियों स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 2 ही लच्छी, एक तरफ के लिए 2, एक तरफ के लिए बनता है 1 2। इस ढांचे पे आप बनाइएगा, थोड़ा सा दूरी कम कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें सिंगल 25 नंबर कॉपर वायर चलाना है स्टार्टिंग में। और सिंगल 25 नंबर कॉपर वायर से आपको स्टार्टिंग में दोस्तों 90 टर्न्स देना है। और कैपेसिटर आप 12.5 MFD से लेकर के 15 MFD तक यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस उषा मोटर 24 स्लॉट 2556 की रिवाइंडिंग डाटा देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। साथियों इस मोटर की लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर देख लें। साथियों आप लोग जब भी भरे इस मोटर को तो रनिंग का जो वायर डालिएगा तो नीचे ऊपर मत डालिएगा, इसको पलट दीजिएगा, आप इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसके नीचे रनिंग का वायर डालिएगा, क्योंकि साथियों इसका ये लूप वाला जो कनेक्शन होता है ये ऊपर की तरफ रहता है। अगर आप ऊपर से लूप निकालने का कोशिश कीजिएगा तो इसके ऊपर में ये वायर रहता है, इसके ऊपर चले जाता है, जिससे कि कभी भी वायर में फॉल्ट होने के कारण इसका जो भी रनिंग का कॉइल होता है इस पर भी असर पड़ जाता है और ये जल जाता है। अगर आप साइड से निकालते हैं तो लूप फायरिंग करके आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो इस बात को भी इस मोटर में आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी सी बातें आपको ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। बाद बाकी आप लोग को अगर मेरी वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। साथियों मैं आप लोगों के साथ हर वक्त खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।